शाम को 7 बज रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर चमकती लाइट, हर कोई अपने मंजिल की तरफ भाग रहा था। कोई अपने पहचान वाले को हंसते हुए बाय बोल रहा था। इसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी अपने पुराने कपड़े पहने हुए, कंधे पर एक पुराना बैग लटकाए धीरे धीरे चल रहा था। उसके सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर कोई भी कह देता कि यह आदमी आम सा नहीं है। शायद कोई रिटायर्ड बैंक मैनेजर या फिर एक मामूली कर्मचारी रहा होगा। वो लाइन में खड़े हर बार जेब से अपना टिकट निकाल कर देखता, फिर वापस जेब में रख लेता। उसके पास बिजनेस क्लास का टिकट था, मुंबई से कोलकाता, लेकिन एयरलाइन की चेकिंग काउंटर पर खड़ी नीलम ने जैसे टिकट देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। बाबा जी, आपसे कुछ गलती हुई है क्या? उसने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ बेटी, टिकट तो सही है ना? नीलम ने जवाब दिया, ये बिजनेस क्लास का टिकट है बाबा जी। आपने खुद खरीदा था या किसी ने आपको दिया था? पीछे खड़ा एक आदमी हंसकर बोला, मैम, लगता है फ्री का टिकट मिल गया होगा। ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हंसने लगे। बूढ़ा आदमी चुप रहा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। बेटी, ये टिकट मैंने ही खरीदा है, पूरी पैसे दिए हैं, उसने धीरे से कहा। चेकिंग काउंटर पर बैठी नीलम ने मजाक में अपने से छोटे कर्मचारी, जिसका नाम अनूप था, को बुलाकर कहा, जरा देखना, बाबा जी बिजनेस क्लास जाना चाहते हैं, लगता है कि कोई गड़बड़ है। साथी भी हंसते हुए आगे आए और बोले, बाबा जी, बिजनेस क्लास आपके लिए नहीं है, आप इकोनॉमी में जाइए, हम सीट चेंज कर देते हैं, पैसा भी कम लगेगा। बूढ़े आदमी को बुरा लगा। वो प्यार से बोला, बिजनेस क्लास मेरे लिए क्यों नहीं है बेटा, मैंने टिकट का पैसा पूरा दिया है। क्या बिजनेस क्लास सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ही है? लेकिन स्टाफ में उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वे बार बार यही कहते रहे कि बिजनेस क्लास आपके लिए नहीं है, यदि जाना है तो इकोनॉमी में बैठना पड़ेगा। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आने लगे। बेटी, मैंने अपनी मेहनत के पैसों से टिकट खरीदा है, बिजनेस क्लास में सफ़र करना मेरा हक है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इसी समय एक लंबा पतला अमीर आदमी महंगे ब्रांड के कपड़े और बूट पहने अंदर आया। हाथ में उसके चमकती घड़ी, चलने के अंदाज में अकड़ साफ दिख रही थी। वो सीधे काउंटर पर आया और कहा, कोलकाता के लिए एक बिजनेस क्लास टिकट चाहिए थी। काउंटर पर बैठी नीलम ने कहा, सर, बिजनेस क्लास फुल है। अमीर आदमी ने अकड़ से जेब से क्रेडिट कार्ड निकाला। अपनी गुस्से भरी आवाज़ में बोला, मैं डबल पेमेंट करूंगा, मुझे सीट चाहिए। अभी के अभी काउंटर पर खड़े सभी स्टाफ एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उन सभी की नज़रें उस बूढ़े यात्री पर टिक गई, जो अभी तक शांत खड़ा था। एक कर्मचारी आगे बढ़ा और सख्त आवाज़ में बोला, बाबा जी, आप अपनी बिजनेस क्लास की सीट छोड़ दीजिए। ये साहब हमारे स्पेशल ग्राहक हैं, इन्हें ज़रूरत है, आपको हम इकोनॉमी में शिफ्ट कर देंगे। बूढ़े ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मैंने पैसे दिए, टिकट मेरे नाम पर है, फिर क्यों दूं अपनी सीट? स्टाफ ने उसके बैग को छीनकर कहा, सर, आपसे बोल रहे हैं, बहस मत करिए। बिजनेस क्लास आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आपकी शक्ल बता रही है कि आप उसमें फिट नहीं बैठेंगे। अब तो यह ड्रामा देखकर कुछ लोगों को शर्म आने लगी। कुछ ने हाँ में हाँ कहा, परंतु किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं बैठ गया। धीरे से बोला, इतना बड़ा अपमान! मेरे अपने ही देश में क्या गरीब को हक नहीं होता? क्या बुढ़ापे की इज्जत नहीं होती? उसकी कांपती आवाज़ सुनकर
एक दो औरतों ने नज़रें झुका ली, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी अब भी सख्त आवाज़ में बोले, बाबा जी, ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं। बिजनेस क्लास में आपका बैठना सही नहीं होगा, ये आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहाँ से इकोनॉमी में चलें, हम आपको इस टिकट पर थोड़ा छूट भी देंगे। बूढ़े आदमी ने आखिरी कोशिश की, बेटा पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, आज अपने जीवन में पहली बार सोचा था थोड़ा आराम से सफ़र करूं। ये कुछ समय के सुकून के लिए थोड़ा पैसे बचा बचा कर दिए थे, मगर लगता है कि सुकून सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पैसा और ताकत है। तभी एक और आदमी अंदर आया, शरीर का आकार शानदार, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में अजीब सा गुस्सा। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो गया, जैसे किसी ने बड़ी मुसीबत ने दरवाज़ा खोल दिया हो। ये थे फ्लाइट मैनेजर आशीष दास। फ्लाइट मैनेजर आशीष दास रुके, बूढ़े की तरफ देखा, फिर स्टाफ से बोले, कोई दिक्कत है क्या? सब ठीक है ना? नीलम बोली, सर, इस बूढ़े व्यक्ति ने बिजनेस क्लास का टिकट लिया है। मगर इसी वक्त बूढ़े आदमी ने मैनेजर की तरफ अपना टिकट बढ़ाते हुए कहा, बेटा, ये सभी लोग मेरा ज़बरदस्ती टिकट कैंसिल करके मुझे इकोनॉमी में शिफ्ट कर रहे हैं। आशीष दास ने बूढ़े आदमी द्वारा दिया गया टिकट ध्यान से देखा, शांत आवाज़ में कहा, बाबा जी, ये टिकट आप ही का है और बिजनेस क्लास की सीट भी आपकी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपसे आपका हक छीने। बूढ़ा कांपती आवाज़ में बोला, बेटे, लेकिन ये सभी लोग कह रहे हैं कि मैं बिजनेस क्लास के लायक नहीं हूँ। आशीष दास के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने सबके सामने कहा, बाबा जी, बिजनेस क्लास के लायक वही लोग हैं जो इज्जत को पहचानते हैं। बूढ़े आदमी के चेहरे पर सुकून आया। उसने मैनेजर से पूछा, बेटा, इस एयरलाइन का मालिक कौन है? आशीष दास ने जवाब दिया, बाबा जी, उनका नाम प्रवीण टंडन है, लेकिन माफ़ कर देना, शिकायत ना करें प्लीज़। बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, शिकायत नहीं करनी है। आपने शायद टिकट पर लिखे नाम को ध्यान से नहीं पढ़ा। आशीष दास यह सुनकर उसने टिकट पर लिखे नाम पर नज़र डाली। नाम लिखा था प्रवीण टंडन। आशीष के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर कर बाबा की ओर देखने लगा। वो समझ गया जो बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था वो कोई आम आदमी नहीं है। उसने धीमी आवाज़ में बाबा से पूछा, बाबा, क्या जो मैं समझ रहा हूँ? बाबा ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं ही हूँ प्रवीण टंडन, इस एयरलाइंस का मालिक। पूरे हाल में जैसे बिजली चमक गई। पूरा स्टाफ शांत खड़ा रह गया। उनकी जुबान तिलमिला गई। वो लड़की जो मज़ेदार हंसी हंस रही थी, डर और शर्म से पसीने में भीग गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बूढ़ा आदमी साधारण कपड़े पहने। ये आदमी कोई आम यात्री नहीं, ये इस एयरलाइन के मालिक और चेयरमैन प्रवीण टंडन हैं। आज ये अपना टिकट लेकर सफ़र करना चाहते थे ताकि देखें कि उनके यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आज यहाँ इस रूप में आकर वो सबक मिला था जो किसी बड़ी मीटिंग या रिपोर्ट में नहीं मिल सकता। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया था। एयरलाइन का स्टाफ एक दूसरे की तरफ देख रहा था, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ है। वो बूढ़ा आदमी जो कुछ देर पहले उनके लिए एक आम व्यक्ति था, अब वह एयरलाइन का असली मालिक बनकर खड़ा था। बूढ़े आदमी ने अपना चश्मा उतारा, अपने कपड़ों को हाथ से ठीक किया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी। तुम लोगों ने सिर्फ मुझे नहीं, अपने फ़र्ज को बेइज्जत किया है। उसकी भारी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। एक यात्री को उसके कपड़ों पर उसे जज करना, यही है तुम्हारी ट्रेनिंग? इस आवाज़ में इतनी ताकत थी कि नीलम, जिसने सबसे ज़्यादा बदतमीजी की थी, कांपने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे। सर, हमें पता नहीं था कि आप। बूढ़े आदमी ने हाथ के इशारे से उसे
चुप करा दिया। ये बात नहीं कि मैं कौन हूँ, ये बात है कि एक यात्री कौन है। कोई भी हो, अमीर या गरीब, बूढ़ा या जवान, उसका हक है इज्जत, और तुम लोगों ने यह हक छीनने की कोशिश की। पूरे स्टाफ पर डर छा गया था कि कुछ कर्मचारी नज़रें झुकाकर खड़े थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। इसी वक्त वो अमीर बिजनेसमैन जिसके लिए स्टाफ बूढ़े आदमी की सीट छीनने की कोशिश की थी, धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो भी अब शर्मिंदा सा लग रहा था। उसने कहा, सर मुझे अफसोस है, मैंने नहीं चाहा था कि आपकी सीट छीनकर मुझे दी जाए। मैंने बस एक निवेदन किया था। असली गलती स्टाफ ने की। बूढ़ा बाबा मुस्कुराकर बोला, तुमने जब देखा कि बूढ़े आदमी को जबरदस्ती उठाया जा रहा है तो तुम चुप क्यों रहे? तुम्हारी चुप्पी भी गुनाह के बराबर है। वो बिजनेसमैन जमीन में चिपक सा गया। बूढ़े आदमी ने सबके सामने फैसला सुनाया। मैनेजर आशीष दास को छोड़कर सभी स्टाफ पर जांच होगी। जिसका यात्रियों के प्रति गलत व्यवहार साबित होगा, उन्हें हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैनेजर आशीष दास को प्रमोशन देकर उसे चीफ मैनेजर बनाया जाता है। यह सुनकर सभी कर्मचारी एक साथ चिल्लाने लगे, सर हमें माफ़ कर दें, ये दोबारा नहीं होगा, प्लीज़ सर। लेकिन उनके चेहरे पर कोई दया नहीं आई। जो लोग इंसानियत को भूल जाते हैं, उन्हें माफ़ करना दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी है। हाल में बैठे दूसरे यात्रियों ने तालियां बजा दी। कई लोग वीडियो बना रहे थे। किसी ने कहा, ऐसे ही होना चाहिए असली लीडरशिप। अब समझ आया कि यह एयरलाइन क्यों सक्सेस है। बूढ़े आदमी ने यात्रियों की तरफ मुँह करके कहा, मैंने यह एयरलाइन यात्रियों को सुविधा और इज्जत देने के लिए बनाई थी, ना कि उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। यात्रियों के चेहरे पर इज्जत और प्यार साफ दिख रहा था। इसी समय एक युवा लड़की, शायद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, आगे बढ़ी। उसने कहा, सर आज आपने हमें एक सबक दिया है। हम हमेशा समझते थे कि मीरू के सामने ताकत और दौलत का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना है, लेकिन आपने साबित कर दिया कि असली ताकत दूसरों को इज्जत देने में है, ना कि उन्हें बेइज्जत करने में। उस दिन के बाद एयरलाइंस स्टाफ हर एक यात्री से इज्जत से पेश आता था। अब अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं होता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और सभी चाहने वालों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।